जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है बूढ़े गिद्ध की 3 बातें। अगर ये आपने मान ली तो समझो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज की जो कहानी है वो हमने आपको बताई कि बूढ़े गिद्ध की 3 बातें। साथियों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आपने इस कहानी को पूरा श्रवण किया तो मैं समझता हूं कि आप भी इस कहानी के सुनने से आप भी अपने आप में परिवर्तन जरूर लाएंगे और आपका जीवन सुखद हो जाएगा। साथियों, एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वो बूढ़ा गिद्ध के साथ साथ उसके मित्र व पूरा परिवार व छोटे छोटे बच्चों के साथ सभी रहते थे। वह वृक्ष जिस पर गिद्धराज रहते थे बहुत बड़े जंगल में था और वहां अनेक प्रकार के वृक्ष भी थे और जंगल के पास में ही एक सरोवर भी था जो कि पानी पीने के काम आता था। वहां पर सभी पक्षी पानी पिया करते थे और साथियों, वह गिद्ध इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह भोजन खुद नहीं ला सकता था। इसलिए उसके बच्चे ही उसका भोजन लेकर के आते थे और वह बूढ़ा गिद्ध भोजन करता था। एक समय की बात है कि जिस जंगल में गिद्ध रहते थे उसी जंगल में आग लग गई और आग की लपटें बहुत तेज थी। उस आग को देखकर गिद्ध के बच्चे घबराने लगे और कहने लगे, यह तो बहुत भयानक अग्नि अब हमको जला डालेगी। क्यों साथियों, वह जंगल सैकड़ों बीघा में फैला हुआ था। बूढ़े गिद्ध ने अपने बच्चों से कहा कि आप लोग घबराओ मत, हम कोई युक्ति सोचते हैं। और फिर वह बूढ़ा गिद्ध बोला कि ऐसा करो, इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली है उस पर जाकर के हम सब लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आग की लपटें वहां तक न पहुंच पाएं। और वह बूढ़ा गिद्ध अपने बच्चों को लेकर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठ जाता है। और मेरे साथियों, उधर आग की लपटें बहुत अधिक ऊंची नीची होकर के चली आ रही हैं और आग की लपटों को देखकर गिद्ध का पूरा परिवार व बच्चे घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी जान संकट में है, अब हम इसी पेड़ पर बैठे बैठे ही जल जाएंगे। तो ये सब सुनकर उस बूढ़े गिद्ध ने अपने परिवार वालों व बच्चों को समझाया कि आप धैर्य रखें,
भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा और तुम सभी लोग भगवान को याद करो। जो भी जीव मुसीबत में धैर्य रखता है और भगवान को याद करता है, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। साथियों, इतना समझाने के बाद भी गिद्ध के बच्चे व उनके परिवार के लोग धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। तब उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक समय की बात है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक किसान आया और उस किसान ने वहां आकर के बताया कि हमारे खेतों में महाराज एक शेर आ गया है और वह हमारे पशुओं को मार मार करके खा रहा है और हम लोग डर के मारे अपने खेतों पर भी नहीं जा पा रहे हैं। आप उसका कोई व्यवस्था अवश्य करें। महाराज, आप हमें बचा लो, हमारे पशुओं को बचा लो। इतना सब राजा ने सुना और किसान ने कहा, तो राजा ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे खेतों में जाऊंगा। इतना सुनकर वह किसान वहां से अपने गांव को वापस चला आया। साथियों, राजा विक्रमादित्य एक ऐसे प्रतापी राजा थे कि वह कभी भी निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। इसलिए वह दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में पहुंच गए। वहां पर उस शेर को ढूंढने लगे और वहां कहीं पर भी शेर नजर नहीं आया। और अचानक ही झाड़ी में से शेर निकला और झाड़ी में से निकलने के बाद ही वह बहुत तेजी से आगे को भागता चला गया। राजा विक्रमादित्य ने देखा तो उसके पीछे राजा विक्रमादित्य ने अपने घोड़े पर सवार होकर शेर जिधर भाग रहा था उधर स्वयं भी अपने घोड़े को हवा में दौड़ाते हुए उसके पीछे पीछे बहुत तेजी से भाग रहे थे। और वह शेर भी एक बहुत बड़े घने जंगल की ओर भागता हुआ चला जा रहा था और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे पहुंच गए। राजा की सेना बहुत पीछे रह गई और वह शेर बहुत दूर जाकर एक जंगल में घुस गया और वहां कहीं भी शेर दिखाई नहीं दे रहा। राजा विक्रमादित्य उस शेर को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 जब उन्हें नहीं मिला शेर और राजा विक्रमादित्य उस जंगल में रास्ता भटक जाता। राजा विक्रमादित्य कुछ देर बैठकर सोचने लगते हैं कि शेर किस रास्ते से गया होगा, उधर ही मुझे जाना चाहिए। और उन्होंने सोचा कि शेर इधर ही गया होगा क्योंकि जमीन पर कुछ पद चिन्ह बन गए थे जिससे राजा विक्रमादित्य ने पहचान लिया। और राजा विक्रमादित्य उसी रास्ते पर चल दिए। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि शेर रास्ते में छिपा हुआ था और उसने बहुत तेजी से राजा विक्रमादित्य के घोड़े पर आक्रमण कर दिया। बहुत ही भयंकर आक्रमण किया। राजा विक्रमादित्य भी बहुत तेज थे, उनकी तलवार भी बिजली की तरह चमकती थी और राजा विक्रमादित्य ने भी शेर के ऊपर वार कर दिया।
शेर भी बुरी तरह घबरा गया और बहुत दूर भागता चला गया। साथियों, ये सब होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनके घोड़ा बहुत ही बुरी तरह घायल है और राजा को भी प्यास लगने लगी। तो राजा ने वहां आसपास देखा कि कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने उस घोड़े को धीरे धीरे ले जाकर के उस नदी के पास गए और वहां घोड़े को भी जल पिलाया और स्वयं भी जल पिया। जल पीने के बाद घोड़ा मर जाता है, वो अपने प्राणों को त्याग देता है क्योंकि वह बहुत ही घायल हो चुका था। ये सब देखकर घोड़ा के मरने के बाद राजा को बहुत दुख होता है और वह राजा विक्रमादित्य वही नदी के किनारे बैठ जाते हैं और वहां आराम करने लगते हैं। आराम करते करते वह क्या देखते हैं कि नदी में एक शव आ रहा है और उस शव को पकड़कर दो आदमी ला रहे हैं और वह आपस में लड़ते झगड़ते हुए चले आ रहे हैं क्योंकि उनमें से एक वेताल था और एक कपालिक था। वेताल उसको खाना चाहता था और कपालिक उसको अपने साथ ले जाकर के साधना करना चाहता था। तभी उन दोनों की नजर राजा विक्रमादित्य पर पड़ी। वहां पर राजा साहब आराम कर रहे थे और वह दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाने लगे और कहने लगे कि अब हम दोनों राजा साहब से ही अपना निपटारा करवाएंगे और वह जो भी निर्णय करेंगे हम दोनों मानेंगे। वेताल और कपालिक राजा के पास पहुंचे और राजा ने पूछा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? वेताल ने कहा कि इस मुर्दे को मैं खाना चाहता हूं और कपालिक ने कहा कि महाराज मैं इसे अपने साथ ले जाकर के सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, अतः हम दोनों का न्याय कर दीजिए और जो आप न्याय करेंगे वो हमें मंजूर होगा और अगर आपने गलत न्याय किया तो हम आपको खा जाएंगे। राजा विक्रमादित्य यह सब सुनकर विचार करने लगे कि अगर मेरा न्याय गलत हुआ तो ये लोग मुझे खा जाएंगे और वह सोचने लगे और सोचने के बाद थोड़ी देर के बाद वह राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोगों से कहा कि तुम दोनों मुझे कुछ दीजिए, उसके बाद मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। साथियों, ये सुनने के बाद बेताल ने राजा को हाड़ी दी और कपालिक ने चंदन का टुकड़ा राजा को सौंप दिया। राजा ने पूछा, यह क्या है और इसका क्या मतलब है? तो बेताल ने कहा कि यह हाड़ी है महाराज, इससे जो भी आप मांगे वो आपको खाने को मिलेगा। कपालिक ने कहा, महाराज यह चंदन का टुकड़ा है, अगर इसको अपने माथे पर लगा लेंगे तो आप लगाते ही अदृश्य हो जाएंगे और आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके बाद राजा ने उन दोनों को अपना फैसला सुनाया और बेताल से कहा कि बेताल देखो, यह मेरा घोड़ा है, इसे तुम ले लो।
जो कि अभी कुछ समय पहले ही मर गया है, अतः अपना भोजन बना लो। और कपालिक से कहा कि तुम इस मुर्दे को ले जाओ और इससे तुम अपनी साधना क्रिया को पूरा करो। उसके बाद वो दोनों चले गए और राजा ने वहां पर अपने माथे पर चंदन को लगा लिया और राजा अदृश्य हो जाते हैं। राजा अपनी राजधानी को जब वापस आ रहे होते हैं, उससे पहले ही वो राजा क्या देखते हैं, एक भिखारी बेचारा रोड पे पड़ा हुआ भूखा तड़प रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उस भिखारी को बुलाया और उससे कहा कि लो, ये तुम हाड़ी को ले जाओ, अब तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसी से तुम्हें भोजन प्राप्त होता रहेगा। साथियों, उस भिखारी को वो हाड़ी दे दी और भिखारी ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके बाद राजा अपने राजधानी में चले गए। वहां राजा विक्रमादित्य का सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, इस कथा से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो गिद्धराज ने बताई थी 3 बातें, पहली कि जब भी मुसीबत आए उससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। साथियों, राजा भी अचंभे में पड़ गए थे, उन पे भी मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने धैर्य को नहीं खोया और कामयाब होकर राजा अपनी राजधानी में वापस आए। दूसरा गिद्ध ने कहा था, वो दूसरी बात है कि बुद्धि से काम लेना चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए। अगर बुद्धि से काम लेंगे, वो डरेंगे नहीं, तो भगवान आपकी जरूर मदद करेगा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य भी डरे नहीं। उन दोनों ने कहा था, अगर तुमने न्याय बढ़िया नहीं किया तो हम खा जाएंगे, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन दोनों को न्याय दिया। साथियों, तीसरी बात होती है परेशानी और कष्ट में और ठीक समय पर भी भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जो भी विपत्ति और परेशानी में भगवान को याद करता है, भगवान उसकी जरूर मदद करते हैं। साथियों, और जब गिद्ध के बच्चों ने व उनके परिवार के लोगों ने जब ये कहानी सुनी, तो वो है सब लोग भगवान को याद करने लगे। और उधर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ही आग तेजी से चली आ रही होती है और वे सभी गिद्ध व उसके बच्चे व परिवार के लोग भगवान को याद कर रहे होते हैं। इधर से आग आ रही है और ऊपर से आकाश में बादल छा रहे हैं। इतने भयंकर बादल छाए और इधर से इतनी भयंकर आग आ रही है और उस पेड़ के नजदीक जैसे ही आग आने की कोशिश कर रही है, उसी क्षण आकाश मंडल से बारिश होने लगती है और उस बारिश होने के कारण वह आग बुझ जाती है।
साथियों, आग बुझने के बाद गिद्ध और उसका परिवार व उसके बच्चे ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी विपत्ति के समय भी अपनी बुद्धि, विवेक और ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भगवान आपकी जरूर मदद करते हैं। राजा भी परेशानी में आए थे। राजा ने भी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया और वह शेर को मार करके अपनी राजधानी में लौट करके आए। बेताल, कपालिक का न्याय किया और गिद्ध ने अपने बच्चों को समझाया और उनके समझाने के बाद वह सब लोग बच गए। साथियों, ये कथा राजा विक्रमादित्य की, ये कहानियां बेताल और कपालिक की हमने आपको सुनाई। मैं उम्मीद करता हूं ये ज्ञानवर्धक बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और याद रखेंगे कि परेशानी के समय, मुसीबत के समय हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे हमारा क्या होगा। हमें ईश्वर पर जरूर भरोसा रखना चाहिए। साथियों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यामद रामचंद्र भगवान की जय।